राजस्थान एकल पुत्री द्विपुत्री योजना 2026 का विस्तृत सारांश। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी की गई राजस्थान एकल पुत्री द्विपुत्री योजना 2025-26 के बारे में। ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत उन छात्राओं को पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी जिन्होंने वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा में 10वीं या 12वीं कक्षा में राज्य स्तर या जिला स्तर पर निर्धारित कट ऑफ अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। आइए जानते हैं इस योजना की मुख्य विशेषताएं। सबसे पहले बात करते हैं पात्रता की। ये योजना राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की उन छात्राओं के लिए है जिन्होंने वर्ष 2025 की परीक्षा में राज्य या जिला स्तरीय कट ऑफ अंक प्राप्त किए हों। अब बात परिवार की स्थिति की। ये योजना उन प्रतिभाशाली बेटियों के लिए है जहां परिवार में केवल एक पुत्री हो या 2 पुत्रियां हों या फिर 3 पुत्रियां हों जिनमें से 2 जुड़वा पुत्रियां हों। और सबसे महत्वपूर्ण, आवेदन की अंतिम तिथि। इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है, तो समय रहते आवेदन करें। पुरस्कार राशि की बात करें तो राज्य स्तरीय पुरस्कार में अगर आपने 12वीं की परीक्षा उच्च माध्यमिक व्यावसायिक या वरिष्ठ उपाध्याय पास की है तो आपको 51,000 रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी। वहीं 10वीं की परीक्षा माध्यमिक व्यावसायिक या प्रवेशिका पास करने पर आपको 31,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। जिला स्तरीय पुरस्कार के तहत 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षाओं के लिए 11,000 रुपये की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। पात्रता मानदंड को विस्तार से समझते हैं। इसके लिए छात्रा ने राजस्थान बोर्ड परीक्षा परिणाम वर्ष 2025 में राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय योग्यता क्रम में निश्चित स्थान तक निर्धारित कट ऑफ मार्क्स या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों। साथ ही परिवार में केवल एक पुत्री होनी चाहिए, या यदि 2 संतानें हैं तो दोनों पुत्रियां होनी चाहिए, या यदि 3 पुत्रियां हैं तो उनमें से 2 जुड़वा पुत्रियां होनी चाहिए। राज्य स्तर पर निर्धारित कट ऑफ अंक वर्ष 2025। विभिन्न परीक्षाओं और स्ट्रीम्स के लिए राज्य स्तर पर कट ऑफ अंक निर्धारित किए गए हैं। उदाहरण के लिए माध्यमिक परीक्षा के लिए 585 अंक, उच्च माध्यमिक विज्ञान के लिए 490 अंक और कला के लिए 489 अंक निर्धारित हैं। जिला स्तरीय और अन्य विस्तृत कट ऑफ मार्क्स की जानकारी के लिए आपको आधिकारिक नोटिफिकेशन का अवलोकन करना होगा। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है ये जान लेते हैं। आपको छात्रा का भरा हुआ आवेदन फॉर्म चाहिए होगा। 50 रुपए की नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित माता पिता का संतान संबंधी मूल शपथ पत्र भी आवश्यक है। इसके साथ संस्था प्रधान का अनुशंसा पत्र और यदि आप स्वयं पाठी परीक्षार्थी हैं तो राजपत्रित अधिकारी का अनुशंसा पत्र लगेगा। परिवार राशन कार्ड या जन आधार कार्ड की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित फोटो प्रति, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो प्रति या खाते की निरस्त चेक की प्रति जिसमें बैंक संबंधी सभी विवरण स्पष्ट हों और बैंक मैनेजर द्वारा सत्यापित हों भी जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त आधार कार्ड या मतदाता पहचान प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटो प्रति और बोर्ड परीक्षा की अंक तालिका की सत्यापित फोटो प्रति भी संलग्न करनी होगी। अब बात करते हैं आवेदन कैसे करें। सबसे पहले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboboard.rajasthan.gov पर जाएं। वहां आपको राजस्थान एकल पुत्री द्विपुत्री योजना 2025-26 से संबंधित नोटिफिकेशन मिलेगा, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। आवेदन करने से पहले राज्य और जिला स्तर के कट ऑफ अंक और अन्य सभी निर्देशों की जांच अवश्य कर लें। आवेदन फॉर्म और शपथ पत्र को A4 आकार के कागज पर प्रिंट कर लें और फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी सही भरें। आवेदन फॉर्म और आवश्यक दस्तावेजों को छात्रा के विद्यालय के संस्था प्रधान से अग्रसित करवाएं। यदि आप स्वयं पाठी परीक्षार्थी हैं तो ये कार्य किसी राजपत्रित अधिकारी से करवाना होगा। पूर्ण भरा हुआ आवेदन फॉर्म सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ रजिस्टर्ड डाक द्वारा सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पते पर अंतिम तिथि 22 फरवरी 2026 तक या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अंत में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां और लिंक। आवेदन की अंतिम तिथि है 22 फरवरी 2026। आवेदन फॉर्म और आधिकारिक नोटिफिकेशन आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboboard.rajasthan.gov पर उपलब्ध मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान एकल पुत्री द्विपुत्री योजना 2026 से जुड़ी पूरी जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।